कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले की सुनवाई आरंभ की। इस समय इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने 2-3 बहुत अहम बातें कही हैं। पहला ये कि डॉक्टर के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए देश में एक सुरक्षा टास्क फोर्स बनाया जाएगा, और दूसरा ये कि जो हड़ताली डॉक्टर हैं उनसे कोर्ट ने अनुरोध किया है कि आप काम पर वापस लौट जाएं। जो मरीज़ अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं उनको असुविधा ना हो। इस बात का भी कोर्ट पूरा ध्यान रखना चाहता है कि जिन लोगों ने पहले से एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले रखा है, जिनकी ऑपरेशंस की तारीख दी जा चुकी हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कोर्ट का कहना है कि ये ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस मामले में और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सीबीआई जो मामले की अभी जांच कर रही है उससे भी स्टेटस मांगा गया है, और संभवतः सीबीआई बृहस्पतिवार तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देगी। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब है कि इस मामले में अभी तक क्या जांच की है और क्या तथ्य सामने आए हैं उनको रखना, ये सीबीआई का काम है स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन इस मामले में जो बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता प्रशासन और अस्पताल प्रशासन, ये 3 बिल्कुल घिरते नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कदम कदम पर लापरवाही की और ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, तथ्य हैं, बिंदु हैं जिन पर पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी और टीएमसी और साथ में अस्पताल प्रशासन, ये सब घिरे हुए नज़र आते हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जब ये घटना हो गई तो जो पीड़िता है उसके माँ बाप को क्या खबर दी गई? उनके माँ बाप को बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की है। ये सबसे बड़ा लूप होल्स नज़र आता है, जो बिल्कुल आरंभ से ही इसमें खामी देखने को मिली थी। तो ये जो एक जघन्य अपराध थी, क्रूर हत्या थी, इसको आत्महत्या बताने का प्रयास क्यों किया गया? ये सवाल बहुत अहम है, ये सवाल बहुत विशेष है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वहाँ की व्यवस्था पर, कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको ट्रांसफ़र करने में सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई। उससे ज़्यादा तत्परता दिखाई कि प्रिंसिपल को दूसरा कॉलेज मिले, मतलब उनको हटाना और उतनी ही जल्दी से उनको दूसरा कॉलेज अलॉट कर देना। ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जो उस संस्थान के मुखिया थे उनकी कुछ जिम्मेवारी बनती है। उनको प्रथम दृष्टया दोषी भी माना गया और उनको तुरंत ज्वाइनिंग भी दे दी गई अगले कॉलेज में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जब ये घटना हो गई और इस डॉक्टर के माँ बाप वहाँ पर आए अपने बच्ची का शव लेने के लिए, उनका पार्थिव शरीर लेने के लिए, तो उनको 3 घंटे तक रोक कर रखा गया। जी हाँ, उनको 3 घंटे तक पीड़िता का शव नहीं दिया गया या उन तक पहुँचने नहीं दिया गया। तो अस्पताल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ये किसके कहने पर कर रहा था? वो किसको बचाना चाह रहे थे? ये सवाल बहुत बड़ा है। यहीं से इस सारे केस में तमाम मोड़ आ जाते हैं। चौथा इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स ने, विशेषज्ञों ने तमाम सवाल उठाए हैं। 5वां एक जो अहम सवाल है वो ये है एफआईआर में देरी। हत्या के जब शव मिला उसके लगभग 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में भी प्रशासन के ऊपर, अस्पताल प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा चौथा जो सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी किसको बचाने का प्रयास कर रही हैं?
आखिर टीएमसी किसको बचाने का प्रयास कर रही हैं। छठा सवाल जो इसमें है कि क्या एक बंदा जो अभी तक आरोपी है, जिसको पकड़ा गया है, क्या वह इतना जघन्य अपराध, इतना क्रूर अपराध अकेला कर सकता है। तो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यह निश्चित रूप से एक आदमी का, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसमें और दूसरे लोग शामिल हैं। कोई बड़ा इसमें स्कैंडल या रैकेट भी हो सकता है, जिसको बचाने के लिए, जिसको छुपाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक ममता बनर्जी सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कार्रवाई की, जो इसमें स्टेप्स लिए गए, उनका उद्देश्य छिपाना ज़्यादा था, उनका उद्देश्य कवर अप करना था, उनका उद्देश्य अपराधी को सज़ा दिलवाना और मामले की तह तक पहुंचना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उनका साफ उद्देश्य था, वो किसी के इशारे पर काम कर रहे थे और निश्चित रूप से वो किसी को बचाना चाह रहे थे, ना कि उनका एक मूल उद्देश्य था कि वो अपराधी तक पहुंच सकें और पीड़िता को न्याय दिलवा सकें। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो निश्चित रूप से इस देश का, इस सामान्य जन का न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान है वो बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बने और जो इस मामले की तह तक जाए। अगर इसमें कोई और रैकेट है, कोई और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कुछ मानव अंग का तस्करी तक का इसमें संदेह जताया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है या इसमें कोई टीएमसी के आला नेता या कोई राजनेता इसमें शामिल हैं, तो उनकी तह तक पहुंचा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश इस समय गुस्से में है, उबाल में है। जो लोग हमें बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करना देश का दायित्व है। हमारी व्यवस्था का, हमारी न्याय व्यवस्था का, सरकार का पूरा दायित्व है। तो अभी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल क्या डिसीजन देती है। इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।